इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव। अफर्मेटिव हम कर चुके थे, फिर हमने नेगेटिव समझा। अब बारी किसकी आई? इंट्रोगेटिव। पैसिव क्रिएट। बहुत इजी है भाई। एक्टिव फॉर्म मैंने आपके सामने लिख दी है। एक्टिव फॉर्म का मतलब जो टेंसेस वाली फॉर्म होती है। जब भी आपको कन्वर्ट करना होता है तो कैसे आप करते हो वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है? यस क्या सर। लिखा है? मैंने उसका स्ट्रक्चर लिखा है। जैसे मैंने बोला क्या हर्षित क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा? इज हर्षित इज प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट, यही तो होगा। इज हर्षित प्लेइंग क्रिकेट। क्या कुशाग्र वॉलीबॉल या क्या कुशाग्र गाना गा रहा है? क्या होगा? इज कुशाग्र सिंगिंग द सॉन्ग। क्या प्रखर फुटबॉल खेल रहा है? इज प्रखर प्लेइंग द फुटबॉल। क्या वे गाना गा रहे हैं? आर दे सिंगिंग द सॉन्ग। यही तो होता है एक्टिव फॉर्म। यस सर। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। देखो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि होना कैसे है। बहुत इजी है भाई। अफर्मेटिव आपने पढ़ लिया, नेगेटिव आपने पढ़ लिया, तो इसका पैसिव का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन मुझे बताएगा? मैंने क्या बोला? इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ रहे हैं हम, सिंपल इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। क्या क्यों वाली, जिसमें क्या पहले आता है, क्यों नहीं सॉरी, जिसमें सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। क्या हर्षित गाना गा रहा है, क्या कुशाग्र खेल रहा है, क्या प्रखर सो रहा है, क्या वेदिका पढ़ाई कर रही है, इस टाइप के जो क्या से स्टार्ट होता है, सिंपल इंट्रोगेटिव। तो उसका पैसिव कैसे बनेगा? सबसे पहले हमने क्या सीखा है? इंट्रोगेटिव का जब पैसिव कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। यानी सबसे पहले क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। इसमें इज आ रही है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? अब जरा बना के देखो माइंड में। क्या हर्षित क्रिकेट खेल रहा है? इसकी इंग्लिश क्या होगी? इज हर्षित प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका पैसिव बनाओ। क्या क्रिकेट हर्षित के द्वारा खेला जा रहा है? इज क्रिकेट बीइंग। भाई इसका लॉजिक क्या बताया मैंने? बीइंग का यूज होना है। तो दैट मींस क्या हो गया? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज आर, उसके बाद आपका आ गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ गया बीइंग, उसके बाद आ गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ गया बाय, और उसके बाद क्या आ गया? सब्जेक्ट। लो हो गया। क्या बड़ी बात थी इसमें? पैसिव क्रिएट करने के लिए कितना हमें कोई मेहनत करनी पड़ी? बस कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो कि जैसे ही इंट्रोगेटिव का सिंपल इंट्रोगेटिव का पैसिव बनाना है तो जैसे एक्टिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे है तो पैसिव फॉर्म में भी हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे होगी। और एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, किसका? बीइंग का। और क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था कुछ? कोई मेहनत वाला काम था? चलो एक सेंटेंस बोल रहा हूं फटाफट, इसको बताना मुझे। Why is she not playing with you? सेंटेंस है, इसको रब कर लेते हैं। यहाँ पे जगह इंट्रोगेटिव पढ़ लो। Why is she not playing with you? playing with you? देखो एक मिनट। Why is she not playing with you? बताओ भाई, कौन बताएगा? सोचो पहले। भाई स्टार्ट किससे होना है? मैंने WH वाला दे दिया, मतलब ये मान के चलो इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव हम लोग साथ में कर रहे हैं, क्योंकि होना कुछ नहीं है उसका आगे से WH आ जाना, बाकी तो कॉन्सेप्ट वही है, इसलिए मैंने Y वाला दे दिया। चलो डबल इंट्रोगेटिव वाला दे दिया, बनाओ। तो स्टार्टिंग किससे होगी? WH से ही होगी। WH के बाद मैंने क्या बताया भाई? सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एमआर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? भैया यू आगे आएगा ना, आर आनी चाहिए। तो क्या होगा? वाई आर यू आगे बताओ। नॉट बीइंग। बताओ। नॉट Why are you not being playing playing by her? होगी पैसिव वॉइस? करेक्ट बनाई है मैंने? Why are you not being played with her? By her.
ठीक है, एक और बना लेते हैं। कोई सब एग्जाम्पल ले लो। WH का मतलब बोला सिंपल वाला ले लो, चलो नहीं वाई वाला, चलो WH वाला मतलब सिंपल है, इसके इंट्रोगेटिव का ले लो। जैसे आप ले लो आर दे गोइंग टू प्ले क्रिकेट, इसका बता आर दे गोइंग टू प्ले क्रिकेट, आर दे गोइंग टू प्ले क्रिकेट। इसका मतलब क्या वे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, यही तो मतलब हुआ। पैसिव करना है आपको कन्वर्ट इसको, तो पैसिव में क्या होगा भाई, इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले स्टार्ट पैसिव किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से ही होगा। अब यहाँ पे लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके को देख के आपको लगानी है, ऑब्जेक्ट को देख के, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है ना, तो अब क्या आ जाएगा, Is। वेरी गुड, यही तो समझना, यही तो बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट बताओ, being played by them। Is cricket being played by them? लेकिन इसमें एक चीज और मैं तुम्हें समझा दूं, जब भी एक्टिव में दे आएगा ना, दे, एक कॉन्सेप्ट और आपको समझा रहा हूं, जरूरी नहीं है पैसिव में आप बाय देम लगाओ, आप इसको यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हो। बोलो क्यों, सवाल पूछो क्यों, ऐसा क्यों। देखो मैंने बोला आर दे गोइंग टू प्ले क्रिकेट, मैंने इसका पैसिव क्या बनाया, हमने इसका पैसिव क्या बनाया, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आप बाय देम नहीं भी लिखते हो, पैसिव में क्या होता है, नॉर्मली दे का कन्वर्जन कई बार नहीं किया जाता है या नहीं करते हैं कई लोग जानबूझ के, कर भी सकते हो अच्छी बात है, नहीं करते हो तब भी वो करेक्ट माना जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ इसका लॉजिक। भाई इसका हिंदी में मीनिंग निकालो तो जरा प्रकार, हर्षित, आर दे गोइंग टू प्ले क्रिकेट, इसका हिंदी में मीनिंग निकालो। क्या वे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, यानी प्लूरल का सेंस आ रहा है, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। हम भाई इसके बोलने से हमको क्या समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। क्या बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, मतलब जब जैसे ही हम आर दे बोल रहे हैं तो उसका सेंस क्या निकल के आया, भाई बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अब जब मैं इसका पैसिव बना रहा हूँ, तो जब सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि बाय देम को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, क्या हुआ, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, बाय देम को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, या चलो पहले बाय देम को ले लो, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रिकेट खेली, क्या क्रिकेट खेली जा रही है उनके द्वारा। अब मैं कह रहा हूँ कि बाय देम को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं कह रहा हूँ कि इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, क्या क्रिकेट खेली जा रही है। आप अगर यहाँ पे सेंटेंस को ब्रेक करते हो तो इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है, पता है, क्या क्रिकेट खेली जा रही है। अगर आगे को इसको आपको एक्सटेंड करना होगा तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि बहुत सारे लोग इसको खेल रहे होंगे। तो दे का वैसे कन्वर्जन क्या होता है, देम होता है, क्या होता है, देम होता है। अगर आप देम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट अगर नहीं भी करते हो ना, तो तब भी आपकी जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि सेंस उसका ऑलरेडी वही आ रहा है कि इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, क्या क्रिकेट खेली जा रही है। अब क्रिकेट खेली जा रही है, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो क्रिकेट ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि बहुतों के द्वारा खेली जा रही होगी। तो बाय देम अगर आप उसमें पैसिव वॉइस क्रिएट करने में नहीं भी लगाते हो, तो तब भी आप अगर आप यहीं पे इसको ब्रेक कर देते हो, तब भी ये पैसिव वॉइस आपका करेक्ट माना जाएगा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ऑप्शन में यहीं तक दे देगा वो, इसके आगे देगा ही बाय देम, वो एक्टिव फॉर्म में ये दे देगा, आर दे गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अब जब इसमें आपको चूज करना होगा, 4 ऑप्शन देंगे, ऑप्शन ए में दे देगा कुछ आगे पीछे करके गलत लिख देगा, ऑप्शन बी में भी कुछ आगे पीछे गलत करके लिख देगा, सी में लिख देगा इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, बस इतना लिख के छोड़ देगा। और ऑप्शन डी में बोल देगा नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। अब बच्चा कंफ्यूज, बच्चा बोलेगा यार इसमें तो
आप क्रिएट करोगे उसका पैसिव वॉइस, आप क्या करोगे उसका पैसिव वॉइस क्रिएट करोगे। आप जैसी पैसिव वॉइस उसका क्रिएट करोगे तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा आपके थ्रू उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा उस टाइम पे, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। यहाँ पे देखो क्या बनेगा पैसिव, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। अब जब तुम यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठोगे ऑप्शन देखोगे आप कहोगे इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम, तो लिखा ही नहीं कहीं पे, वहां पे क्या लिखा है सिंपली इज क्रिकेट बीइंग प्लेड पे इसमें क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया होगा। ऑप्शन ए में कुछ गलत बनाया होगा, ऑप्शन बी में कुछ गलत बनाया होगा, सी में सिर्फ इज क्रिकेट बीइंग प्लेड लिखा होगा, डी में नन ऑफ द अबव लिखा होगा। बच्चे क्या कर देंगे एग्जाम में नन ऑफ द अबव पे टिक कर देंगे और वहीं पे वो हो जाएगा रॉन्ग, क्या हो जाएगा वहीं पे वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप दे का कन्वर्जन पैसिव वॉइस पर देन में नहीं भी क्रिएट करते हैं तब भी आपका वो चल जाता है। यानी इस क्रिकेट बीइंग प्लेड तक का भी सिर्फ अगर लिखा होगा दैट मींस वो पैसिव वॉइस करेक्ट है। इससे क्या बात समझ में आई कि बहुत सारे सेंटेंसेस में दे का देम नहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना कि ये गलत है, वो क्या है करेक्ट है, क्योंकि सेंस क्या आ रहा है प्लूरल का आ रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेंस प्लूरल का आ जा रहा है ना भाई, ये तो ऑब्जेक्ट है आपको पता है। इस क्रिकेट क्या क्रिकेट खेली जा रही है, अब क्रिकेट खेली जा रही होगी तो ऑब्वियसली कितने लोगों के द्वारा खेली जा रही होगी, बहुत सारे लोगों के द्वारा खेली जा रही होगी। तो कई बार क्या होता है दे का कन्वर्जन देन में नहीं लिखा होता और वहीं पे बच्चा नन ऑफ द अबव में क्लिक कर देता है और वो गलत हो जाता है। आई ये बात समझ में? आई ना? आई बात समझ में? देखो अगर पूरा लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। आप एग्जाम में अगर इस क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम लिख दोगे तो तब भी सही है, आप इस क्रिकेट बीइंग प्लेड पे ही उसको रोक दोगे तब भी वो सही है। लेकिन आप अपने जो स्कूल के एग्जामिनेशन है उसको बाय देम पूरा लिखना, मैं ये नहीं कह रहा कि मत लिखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता लगा इस क्रिकेट बीइंग प्लेड पे खत्म करता है, बाकी दो में गलत लिखा, डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ द अबव, आपने लगा दिया नन ऑफ द अबव पे टिक और वो हो जाता है गलत। बच्चा बोलता है 2 नंबर से रुक गया यार, का सारा सिलेक्शन कैसे हुआ। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आ रही बात समझ में? यस सर। तो इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो गया है। अब इंट्रोगेटिव हो गया तो डबल इंट्रोगेटिव में पता आपको आगे से डब्ल्यूएच लगाना है ना, तो उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसको घर पे बना लेना डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को यहीं पे हम एंड करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपका खत्म हुआ। अगला जो हमारा स्टार्ट होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।